Good morning, my dear students. Today we have a new poem of Class 8th English, Skater, by Ted Cruz. So, my dear students, this poem is all about the skater. So, this poem captures an ice skater's moment of grace when she performs a difficult leap. Skater here is a lady. So, this poem captures an ice skater's moment of grace कि जब एक डिफ़िकल्ट सा लिप लेती है, शी परफॉर्म्स, वो एक परफॉर्मेंस देती है और उसमें ये जो पोम है ये कैप्चर करती है इस स्केटर के उस ग्रेशियस मोमेंट को. सो शी वॉज ऑल इन ब्लैक बट फॉर अ येलो पॉनी टेल that trailed from her cap and bright blue gloves that she held out wide, the feathery fingers spread. She was all in black, यानी कि उसका जो कॉस्ट्यूम है, दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉस्ट्यूम, कि उसका जो कॉस्ट्यूम है वो ब्लैक है, बट फॉर अ येलो पॉनी टेल, लेकिन केवल एक ही क्या है, येलो पॉनी टेल है उसकी, है ना. दैट ट्रेल्ड फ्रॉम हर कैप, जो कि उसकी कैप से निकली. आप लोगों ने देखा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्केटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक कैप लगाते हैं और उस कैप के पीछे से उनकी जो चोटी होती है वो लटकी रहती है, हैंग ऑन. एंड ब्राइट ब्लू ग्लव्स, और उसके जो ग्लव्स हैं उनके बारे में बताया कि उनका जो कलर है वो ब्राइट ब्लू है. दैट शी हेल्ड आउट वाइट, और उन ग्लव्स को पहन के जो उसके हैंड होते हैं उन्हें वो बहुत वाइड ओपनली स्प्रेड कर लेती है. द फेदरी फिंगर्स स्प्रेड, और क्या लगता है कि जब वो अपने हैंड्स को ऐसे स्प्रेड करती है तो लगता है कि जो उसके हैंड्स हैं, जो उसकी फिंगर्स हैं वो फेदरी हैं, फेदरी लाइक कि जैसे वो किसी बर्ड के हों. एज शॉर्टली से स्टेप्ड क्लिक क्लैक, और जैसे ही ऑन टू द फ्रोज़न, और जैसे ही वो फ्रोज़न यानी कि जो बर्फ़ होती है, जमी हुई जो बर्फ़ होती है, जब वो उसके ऊपर से चलती है तो जब हार्ड सरफेस की वजह से जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, क्लिक क्लैक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड देयर वॉज अ क्लैटर ऑफ ब्लेड्स. Clatter means a rattling sound made when two hard surfaces hit each other. Okay, तो जो टू ब्लेड्स की साउंड होती है वो क्लैटर होती है. She began to braid a loose path that broadened onto a meadow of curls. Across the ice she swooped and then turned back and halfway bent her legs and leaped into the air the way a crane leaps. अब आप लोगों ने देखा है कि जब कोई स्केटिंग स्पेशली कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो उनका बॉडी पोस्चर होता है वो कितना स्विफ्ट होता है, एकदम लाइट, एकदम स्विफ्ट होता है, बहुत ही वो लोग फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, है ना. एंड ब्रेड मीन्स हियर मूव इन अ जिगजैग वे लाइक हेयर बीइंग ब्रेडेड. अब क्या ब्रेड मीन्स क्या होता है कि जब जिगजैग वे में, जैसे कि आप चोटी बनाते हैं, अपने बालों को बनाते हैं तो उसमें जो जिगजैग वे होता है, चोटी बनाते हुए आप बालों को जिगजैग वे में करते हैं, तो ऐसे ही जो ब्रेड होती है ना, वहाँ पर वो जिगजैग वे में अपना मूव करते रहते हैं. कौन? स्केटर्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि वो कैसे मूव करते रहते हैं, है ना. एंड लीप्ड इनटू द एयर, और वो कैसे हवा में लीप करते हैं, कैसे उछलते हैं हवा में. द वे या क्रेन लीप्स, जैसे कि क्रेन, हियर वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द क्रेन. क्रेन क्या है? क्रेन एक बर्ड होता है जो बहुत ऊंचा लीप करता है. ब्लू ग्लव्स, उनके ब्लू ग्लव्स हैं, लिफ्टिंग हर लाइटली, और ऐसा लग रहा है कि जो उनके ब्लू ग्लव्स हैं ना, उन्होंने उसे और ज़्यादा स्विफ्ट बना दिया, बहुत ज़्यादा हल्का बना दिया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा लाइटली अपने आप को ऊपर लिफ्ट कर पा रही है. एंड टर्न अ स्नैपी हाफ टर्न, और स्नैपी मीन्स क्विक, अ सडन, बहुत स्विफ्ट, है ना, कि वो कैसा टर्न लेती हैं, बहुत ही क्विक एंड सडन. बहुत, जब स्केटर्स स्केटिंग करते हैं तो वो सामने से आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, स्केटिंग करते हुए आ रहे हैं अपने शूज़ पर, और उसके बाद सडनली वो क्या होते हैं, एक टर्न लेते हैं. और टर्न उनका कैसा होता है, उस टर्न के बारे में बताया कि क्विक एंड सडन, बहुत सडन होने वाला एक टर्न होता है. देयर इन द विंड बिफोर कमिंग डाउन, जैसे कि बहुत तेज़ी से कोई हवा निकल कर गई है. आर्म्स वाइट, और अपने हाथों को वो फैलाए हुए हैं. स्केटिंग बैकवर्ड राइट आउट ऑफ दैट मोमेंट, और स्माइलिंग बैक. और फिर क्या होता है कि सडनली जब उनकी स्केटिंग फिनिश हो जाती है, वो फिनिश कर लेते हैं अपनी स्केटिंग को, तो स्माइलिंग बैक एट द वुमेंस शीड बीन जस्ट एज एन स्टैंड बिफोर. और अपने आप पर जो स्केटर होती है वो अपने आप पर ही स्माइल करती है. और स्माइल करने के बाद क्या होता है, वो स्माइल करती है, और स्माइल करने के बाद क्या होता है कि लगता है कि वो वापस से अपनी उसी पोजीशन में आ गई है जिसमें वो पहले थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम स्कैटर बाय टेड क्रूजर. आई होप you enjoyed it very well. Have a nice day ahead. Enjoy learning.